ने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश न सर्वोदयी महावीर के संदेश में। द्वादशांग का लोप हुआ तो क्या होगा संसार का। श्रुत पंचमी पर्व अति पावन है श्रुत के अवतार का। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी दिवस था सुर नर मंगलाचार का। श्रुत पंचमी पर्व अति पावन श्रुत के है अवतार का। आज बहुत ही सुंदर पावन पर्व है श्रुत पंचमी। सारा जगत श्रुत पंचमी को मना रहा है, जिनवाणी माँ के जन्म दिवस को मना रहा है। सारा जगत जन्म दिवस के नाम पर दूसरी क्रियाएं करता है, जन्म मरण को बढ़ाने का जन्म दिवस मनाता है, लेकिन वास्तव में जिनवाणी का दिवस तो आज है, जिसने हमें भाव से पार निकालने की विधि बताई, इस संसार रूपी निकलने की जो विधि बताई, उसका जन्म दिवस है आज। किसका? श्रुतावतार श्रुत पंचमी, आज इसका दिवस है। श्रुत को अगर देखा जाए, श्रुत पंचमी को देखा जाए तो जिस आज के दिन पूर्ण हुआ ग्रंथ, उधर से ना देख करके अगर हम प्रारंभ से देखें कि उपदेश कहा जाए कि आज वर्तमान में किसका शासन चल रहा है, तो भगवान महावीर का। और शासन मतलब होता है उपदेश। भगवान महावीर से पहले भी किसी का शासन था ना, कि था। किसका? कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान का शासन था। आदिनाथ भगवान से यह मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, उधर से ही संसार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मोक्ष गए तो अनंत वीर, फिर भगवान आदिनाथ, और फिर परंपरा वहां से चालू हुई कि वह उपदेश वहां से प्रारंभ हुआ। और फिर उनके बेटे सभी मोक्ष गए, गणधर बने। उनकी दोनों बेटी गणनी बनी। अनवरत रूप से यह धारा प्रवाह चल रही थी। उपदेश केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, ग्रहण करने के लिए है। जिनने उपदेश को सुना, ग्रहण किया, वो तिर गए, और जो सुनते सुनते रह गए वो यहीं रह गए। क्या है उपदेश? कि उपदेश मतलब मतलब नजदीक, जो स्वभाव के नजदीक जाकर अपने आप को साधे, समझे, उसका नाम उपदेश। सर्वार सिद्धि में शंकाकार ने एक प्रश्न किया कि पंचकल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, तो क्या करें? कौन से कल्याणक की बात कहें कि सम्यक दर्शन निमित्त बन जाए या हो जाए? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि गर्भ कल्याणक में कोई दम नहीं है। 6 महीने पहले, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लग जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो कोई वो नहीं है दम। जन्म कल्याणक में भी कुछ नहीं है विशेष, उसमें तो नहलाना धुलाना अभिषेक कितने कलशों से होता रहता है, तप में भी कोई बात नहीं है। लेकिन निमित्त सम्यक दर्शन में है तो ज्ञान कल्याणक में, वो तो व्यवहार में कह दिया जाता पांचों कल्याणक में है, लेकिन विचार किया जाए तो ज्ञान कल्याणक में। उपदेश शब्द का बता रहा हूं यहां पे शब्द, कि ज्ञान मात्र से, निमित्त मात्र में सम्यक दर्शन का कारण है वहां पे। फिर समय सार के संवर अधिकार का जब समापन हो रहा था, तो जयसेन आचार्य ने वहां पे बहुत 2 गाथाएं लिखी। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा शंकाकार ने प्रश्न किया, काश हम चतुर्थ काल में जन्म लेते, दुर्भाग्य हमारा जो हमें पंचम काल मिला। वहां पे तो तीर्थंकरों को साक्षात दर्शन होता था समूह शरण में। तो आदि आदि बहुत प्रकार की बातें करने लग गया शंकाकार, और अपने आप को हीन अनुभव करने लग गया। तो वहां आचार्य ने 2 गाथाएं लिखी। तो गाथा और मैं तो नहीं पढ़ूंगा, अर्थ सामान्य बताता हूं कि क्या कहा, कि हे भव्य जीव, तू चतुर्थ काल में जन्म ले या पंचम काल में, उसमें कोई फर्क नहीं है। कल्याण करने वालों के लिए कोई चतुर्थ कोई पंचम नहीं होता। तू समूह शरण में जाता हो, तीर्थंकर को साक्षात भी देखता,
तो भी वो तीर्थंकर तुम्हें हाथ पे आंवले के रखे की भांति आत्मा तो नहीं दिखाते, खाली उपदेश ओमकार रूप चलता है उनका। सो तो तुझे वहां भी कल्याण करना पड़ता, और आज पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है तो क्यों दुखी होता है। आज हमारे पास तरण तारणी द्वादशांगमयी जिनवाणी तो है, उसको अभ्यास करके अपने अंतर की महिमा को जागृत कर और कल्याण कर, क्यों दुखी होता है। चतुर्थ काल और पंचम काल कुछ विशेष नहीं है, जो कल्याण करे स्वभाव में उस समय वो काल अच्छा है। तो यहां पर वैसा कहा। पंडित टोडरमल जी के पास गए हम और उनसे पूछा कि उपदेश क्या है, तो उन्होंने 3 जगह अलग अलग जगह बताया। 260 पेज नंबर पर 8वें अधिकार में प्रारंभ में उन्होंने कहा, 1 मिनट, कि अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। चौथा पॉइंट, फिर अलग अलग जगह पे उन्होंने फिर कहा, 310 पेज पे भी उन्होंने कहा, जो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया ना, तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि, पढ़ के ही बताता हूं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। कोई सोचे कि हम समूह शरण में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई सोचे कि हम ग्रंथ पढ़ें तो कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे पंडित टोडरमल जी कह रहे उपदेश तो शिक्षा मात्र है, पुरुषार्थ तुम जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा। पहले हमने बात कहाँ से उठाई, पुरुषार्थ सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूजपा स्वामी क्या कह रहे, फिर समय सार ग्रंथ में। अब टोडरमल जी क्या कह रहे कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है। तुम सोचो कि काश हम आदिनाथ के समय पे जन्म ले लेते, उन ये ग्रंथ पढ़ लेते, बात वो नहीं है। बात ये है कि तुम अपने आप को कैसा अनुभव करते हो, कैसे तुम अभ्यास करते हो। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आपको याद होगा, उन्हें तो कुछ पढ़ते खूब थे लेकिन याद नहीं रहता था, स्मरण शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने तो एक तुष्मास भिन्न जाना और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और हम कितना पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना खूब चाहते लेकिन अनुभव करना नहीं चाहते, भेद विज्ञान नहीं करना चाहते। अब देखो 20 पेज नंबर पे भी टोडरमल जी क्या कहते हैं कि उपदेश की बातें तो तुम खूब करते हो, तो क्या कहा कि स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं वे सुभट हैं। तो फिर क्या करें कि धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा है और धर्म का अंग नहीं है, इसलिए जिस तिस प्रकार आगम का अध्ययन अभ्यास करना चाहिए। फिर किस प्रकार करें कि इस ग्रंथ को तो बांचना सुनना विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का साधन नहीं चाहिए इसलिए अवश्य इसके लिए अभ्यास में प्रवृत्त हो। मतलब व्याकरण ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्ञान मात्राओं का अक्षर का, तुम तो अभ्यास करो। कोई सोचे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो उपयोग लगता ही नहीं है, कठिन कठिन ग्रंथ है, प्राकृत है, संस्कृत है, तो वो कह रहे जरूरी नहीं है कि तुम प्राकृत ही पढ़ो, तुम्हें जिस भाषा में जो समझ में आता हो वो पढ़ो। समूह शरण में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं होती थीं, जिसको जिस भाषा में समझना था वो समझ लेता था। और हम किस मात्र में दुखी होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। तो उपदेश वहां से चला आ रहा है, इसलिए मैंने इतने आधार बताए। फिर आदिनाथ से लेकर के 9वें तीर्थंकर तक अनवरत रूप से धारा चल रही थी अक्षुण्ण रूप से। फिर वहां 9वें से 16वें तीर्थंकर तक उतार चढ़ाव होना शुरू हो गए, जुड़ती गई टूटती गई धारा। धर्म विच्युति शब्द सुना होगा आपने कि धर्म से दूर होते गए जीव, लेकिन तीर्थंकर समय समय पर होते गए। हमारे यहाँ
जैन कुल में, जैन शासन में अवतार नहीं होता। आपने सुना होगा हिंदुओं में कि जब जब भी संसार में संकट आता है तो धर्म के नाम पर भगवान अवतरण होते हैं, अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। श्रुत पंचमी का ये पावन अवसर है। ये त्रैकालिक पर्व नहीं है, तात्कालिक है, क्योंकि ये घटना विशेष से संबंधित है। इस दिन घटना घटी थी, फिर 16वें तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक फिर अनवरत रूप से, अक्षुण्ण रूप से धारा बहती रही। उसके बाद से आज फिर रुकी ही नहीं। फिर उसके बाद महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? गौतम गणधर, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस दिन ही शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उनका उपदेश 12 वर्षों तक चला। फिर जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, 12 वर्षों बाद उसी दिन शाम को सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका भी उपदेश अनवरत रूप से 12 वर्षों तक चला। फिर जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका उपदेश 38 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक चला। और ऐसे टोटल तीनों के मिला के 62 वर्षों तक उपदेश चलता रहा। भगवान महावीर का जब निर्माण हुआ, उसमें पंचम काल लगने में कितने माह शेष थे पता है आपको? हाँ, 3 माह 8.5 महीने शेष थे। उसके बाद भी इन तीनों अनुबद्ध केवलियों का उपदेश चलता रहा। फिर 5 में बाद में 5 श्रुत केवली हुए, जिनका नाम विष्णु कुमार, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इनका 100 वर्षों तक उपदेश चलता रहा। ऐसे कितने हो गए टोटल? 62 और 100, 162। फिर और काल बढ़ता गया, धीरे धीरे 683 वर्ष तक अनवरत रूप से मुखार बिंद से उपदेश चलता रहा। इतना क्षयोपम रहा। फिर धीरे धीरे क्षयोपम कम होने पर एक दिन आचार्य धरसेन को विकल्प आया कि नगर के लोगों को, जीवों को देख करके तो ऐसा लगता है कि अब क्षयोपम धीरे धीरे कम हो रहा है। ये पंचम काल का प्रकोप था। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये जो हमारा ज्ञान है वो धीरे धीरे क्षय हो जाए। जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो और उसको संभालने वाला कोई वारिस ना हो, तो उसे चिंता होती है कि इस धन का क्या होगा। लेकिन आचार्य धरसेन को जगत के जीवों को देख करके बाह्य वैभव की चिंता नहीं थी। उन्हें तो ये जिनवाणी की, जो सर्वज्ञ की वाणी, तीर्थंकर की वाणी, जो आदिनाथ से लेकर के अभी तक चलती आ रही है, उस वाणी का विरह ना हो जाए। क्यों? केवली तो रहे नहीं हमारे बीच में, श्रुत केवली रहे नहीं, तीर्थंकर है नहीं, तो ये हमारे लिए उपलब्ध केवल मात्र एक क्या है? जिनवाणी है। तो उनके मन में विकल्प आया कि श्रुत की रक्षा कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने पास में ही अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से जाना उन्होंने कि पास में ही कोलापुर साइट में, महिमा नगरी में एक मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा है, प्रतिक्रमण के रूप में 5 साल 12 वर्षों में जो लगता है। तो उन्होंने अपना संदेश भेजा कि हमें योग्य शिष्यों की जरूरत है, जिससे श्रुत की रक्षा हो सके, जिनवाणी की रक्षा हो सके। तो वहाँ से आचार्यों ने योग्य शिष्यों को चुन करके 2 शिष्यों को विहार करवा दिया। आचार्य धरसेन कहाँ थे? गिरनार की चंद्र गुफा नाम, वहाँ पर थे, सौराष्ट्र के। तो अर्धरात्रि में आचार्य धरसेन को स्वप्न आया कि 2 बैल धवल नजदीक आ रहे हैं। और जैसे ही सुबह आँख खुली तो उनके मुख से निकल गया, जयु सोय देवता।
मतलब जयतु श्रुत देवता, कि हमारे बीच में श्रुत देवता पधार रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। जैसे ही वह दो शिष्य उनके बीच में आए तो आते ही साथ क्या किया होगा, डायरेक्ट काम पे लगा दिया होगा। अरे इतनी दूर से बिहार करके आए, तो उन्होंने दोनों शिष्यों ने आचार्य धरसेन को 3 प्रदक्षिणा दी और थोड़ी बहुत चर्चा करके उन्हें विश्राम आदि के लिए बोला। फिर दूसरे दिन ही उन्हें, भाई कोई जीव हमारे बीच में आए तो हम उसे योग्य कैसे जाने। जब हम किसी को दुकान में रखते हैं तो उसकी परीक्षा करते हैं। घर में किसी नौकर आदि के लिए सौंप कर, घर सौंप कर बाहर जाते तो उसकी परीक्षा करते हैं कि जैसे पूरा जिम्मा दे के जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक भाव की बात है, एक 20 30 40 वर्षों की बात है, लेकिन आचार्य ने सोचा जिसे हम जैन शासन उसके हाथ में देने जा रहे हैं तो उसकी परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्हें दोनों शिष्यों के लिए अधिकाक्षरी और हीनाक्षरी मंत्र देकर के उन्हें कहा कि ये विद्या सिद्ध करके आओ, फिर उसके बाद ही मेरे पास आना। उसके पूर्व में तुम्हें कोई विकल्प हो, कोई जिज्ञासा हो तो मेरे पास दौड़े चले मत आना। क्यों? तुम्हारा आत्मा ही वास्तव में तुम्हारा गुरु है। उनका नाम पता था क्या है? नरवाहन और सुबुद्धि। अब पढ़ेंगे नाम उनके बाद में। जब वो इस विद्या को सिद्ध करने गए तो उन्होंने ध्यान किया, तो उन्होंने अनुमान ज्ञान से जाना कि ये पूर्णतया जो मंत्र है वो पूर्णतया सिद्ध नहीं है। फिर जाना उन्होंने कि इस मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा है और एक मंत्र में एक अक्षर कम है। जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था उसमें उनके लिए एक देवी प्रकट हुई, जिसमें वह दांत इत्यादि बताते हैं, आता है कि दांत जो बाहर निकले थे। और एक जो दूसरी देवी उनके लिए जिसमें एक अक्षर कम था, उसमें प्रकट दूसरी देवी जो हुई उसमें उसकी चक्षु नहीं है ना। तो उन्होंने अनुमान ज्ञान से जाना कि एक इस मंत्र में एक अक्षर कम है और इसमें एक अक्षर ज्यादा है। फिर उन्होंने अनुमान से एक एक अक्षर कम ज्यादा कर दिया और उनको वह मंत्र सिद्ध हो गया। तो वहीं से आकर के जो पुष्पदंत जो थे, जो सुबुद्धि थे, उनके दांत जो थोड़े बाहर निकले हुए थे, तो उन्हें पुष्प की उपाधि देकर के उन्हें पुष्पदंत नाम दे दिया। और उनके लिए जो विद्या बाहर अच्छे से उनके लिए प्रकट हुई, उनके लिए भूतबली, जो भूत इत्यादि जो देवी थी उनके लिए जो प्रकट थी, उन्होंने उनकी पूजा वगैरह करके और उनका खूब सम्मान किया और उन्हें भूतबली नाम दे दिया। ऐसे पुष्पदंत और भूतबली नाम पड़ गए। पहले उनके नाम क्या थे? नरवाहन और सुबुद्धि। हम तो उन्हें भूतबली और पुष्पदंत के नाम से ही जानते हैं, पूर्व नाम तो उनके याद रहते नहीं हैं। फिर उन्होंने यह विद्या सिद्ध कर ली। फिर उसके बाद ये दोनों आचार्य के पास गए। कौन? भूतबली और पुष्पदंत। फिर उन्होंने योग्य जान करके उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ की। और जिस दिन उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, आचार्य धरसेन ने दोनों शिष्यों को शिक्षा दी, उस दिन जो पूर्ण थी, श्रुताभ्यास के दिन, मतलब वो तिथि थी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन। क्या नाम था उस तिथि का? आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने, आचार्य धरसेन ने विद्या पूरी दे दी थी। फिर क्या हुआ? अब तुम्हें जो ज्ञान दे दिया है वो कौन सा ज्ञान था? आगम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नहीं दिया। क्यों अध्यात्म ज्ञान इसलिए नहीं दिया? वो तो अनुभव करते करते अध्यात्म आ जाता है, लेकिन आगम ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान अगर रह जाता तो वह कभी पूर्ण नहीं होता। जो सर्वज्ञ की वाणी से चला आ रहा है वह ज्ञान आचार्य धरसेन के पास था। उस समय एक ग्रंथ की और रचना हो रही थी सठखंडागम के साथ साथ, बता सकते हैं आप? कसाय पाहुड़ ग्रंथ की। देखो, जब वह विद्या पूर्ण हो गई उनके पास से, तो आचार्य धरसेन ने उपदेश दिया कि ये शिक्षा तुम्हारी यहाँ पूर्ण होती है, अब आप लोग विहार कीजिए। तो शिष्यों ने मना नहीं किया होगा कि नहीं नहीं, आपने इतनी शिक्षा दी है तो हम आपके पास ही ठहरेंगे। नहीं, आचार्य का उपदेश, आचार्य की आज्ञा ही
सर्वोत्कृष्ट आज्ञा है, उसे कोई नकार नहीं सकता। तो उसके पीछे एक वजह भी थी। आचार्य धरसेन दिनों दिन उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, अंतिम समाधि की ओर बढ़ रहा था। तो उन्हें लगा कि अगर ये दोनों शिष्य मेरे पास रुक गए और इन्हें राग हो गया, मोह हो गया, तो जिस उद्देश्य से इन्हें बुलाया गया है महिमा नगरी से, तो वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें विहार करवा दिया। क्यों? अगर ये दोनों रुक गए और बैया वृत्ति में लग गए, तो ये जो ज्ञान दिया है वो रुक जाएगा। अनंत काल तक ये जिनवाणी जो सुरक्षित होनी वो यहीं रह जाएगी। फिर भूतबली और पुष्पदंत ने विहार कर लिया और ये पहुंचे, कहाँ पहुंचे? गुजरात के अंकलेश्वर जंगल में। वहां पर उनका चातुर्मास हो गया और 4 महीने रह करके इन्होंने अपने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ में प्रथम शब्द अगर लिखा गया तो है णमुकार मंत्र लिखा गया, जिसे सारी दुनिया अगर एकमात्र कुछ याद है जैन शासन में बच्चे बच्चे को, बड़े से बड़े को, बुजुर्ग से बुजुर्ग को, तो एकमात्र णमुकार मंत्र पता है। जब हम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, 45 दिन के हुए थे जब, तो हमारे कर्ण में, कान में क्या सुनाया गया था? णमुकार मंत्र। जब हम लिखना नहीं जानते थे तब हमें क्या याद था? णमुकार मंत्र। लिपिबद्ध तो अभी पहली बार हुआ। जब णमुकार मंत्र पहली बार लिखा गया तो वह षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण कहलाए। और षटखंडागम ग्रंथ की जो रचना हुई तो ये श्रुत की रक्षा हुई। जो जिनवाणी हमारे पास नहीं थी, धीरे धीरे जो क्षयोपम कम होता जा रहा था, ज्ञान कम होते जा रहा था, उस दिन उस जिनवाणी की रक्षा हुई थी। वो दिन कौन सा था? आज का था, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। क्या नाम था? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। श्रुत की रक्षा जिस दिन हुई, इसलिए उसका नाम पड़ गया श्रुत पंचमी। आज के दिन श्रुत पंचमी पूर्ण हुई थी। आज के दिन श्रुत हमारा सुरक्षित हुआ था। आज के दिन श्रुत षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। 5 ग्रंथ जो हैं उन्होंने पुष्पदंत ने लिखे थे, और अंतिम जो एक खंड रह गया था वह भूतबली ने लिखा था। इस प्रकार ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। जिस दिन, आज के दिन ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, उस दिन धूमधाम से श्रुत पंचमी पर्व की पूजन हुई, फिर विधान इत्यादि की रचनाएं हुई, और वह दिन से लेकर आज तक अनवरत रूप से श्रुत पंचमी पर्व मनाते आ रहे हैं। तो श्रुत पंचमी केवल आज के दिन पूजन करने के लिए नहीं है, श्रुत पंचमी केवल विधान करने के लिए नहीं है। श्रुत पंचमी पर्व ये संदेश देता है कि कैसे आदिनाथ से लेकर के महावीर तक, और फिर अनुबद्ध केवली और फिर श्रुत केवली, और फिर कितने लोगों तक ये चलती आ रही धारा खत्म नहीं हुई। तो हमें भी आज के दिन संकल्प लेना होगा, करना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा कि हम नियमित रोज स्वाध्याय करेंगे, रोज कंठपाठ की धारा बहाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। क्यों? अगर ये धारा रुक गई तो फिर आने वाले समय में जिनवाणी की रक्षा नहीं होगी, जिनवाणी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। श्रुत पंचमी पर्व यही सिखाता है कि हमें जिनवाणी की रक्षा के साथ साथ कंठ में भी विद्या धारण करनी है। एक कोट आता है किसी कवि का कि रोटी जली क्यों, पान का पत्ता सड़ा क्यों, और घोड़ा अड़ा क्यों। और एक आध होगा, तो उसका उत्तर क्या होगा? रोटी जली क्यों, पान का पत्ता सड़ा क्यों, और घोड़ा अड़ा क्यों? तो उसका उत्तर था पलटा नहीं। भाई साहब बोल रहे हैं पलटा नहीं। पलटा नहीं मतलब फेरा नहीं, दोहराया नहीं। रोटी इसलिए जल गई कि तुमने तवे पे रखी थी, वो पलट के रख दी, सो वो जल गई। पान का पत्ता रहता है, वो खाने योग्य तो नहीं है, अभक्ष है, लेकिन उदाहरण तो लौकिक में यही चलता है कि जब वह पान का पत्ता रहता है उसे दिन में 20-25 बार पलटना पड़ता है, गीले कपड़े में लपेटना पड़ता है। तो इसका मतलब पलटना पड़ता है। और घोड़ा एक जगह अटक क्यों गया? कि उसकी लगाम को तुमने एक जगह से दूसरी जगह किया नहीं। तो श्रुत
जिनवाणी जो है तुम खाली पढ़ोगे और अगले ग्रंथ की ओर बढ़ोगे तो वह वहीं रह जाएगा, और अगर फेरोगे बार बार उसका दोहरा दोहराओगे, बार बार उसे पढ़ोगे तो वह कंठ में अखंड रूप से रह जाएगा। अरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो लिखा है कि श्रद्धा पूर्वक तुम किसी भी वस्तु को पढ़ोगे, जिनवाणी को पढ़ोगे तो वो अनंत काल तक भी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर धीरे धीरे उनके सठखंडागम ग्रंथ के ऊपर टीकाएं होने लगी। धबला, जय धबला, महाधबला और भी अनेक अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। धवला इत्यादि तो उपलब्ध हैं। सठखंडागम ग्रंथ में जो 6 खंड हैं वो कौन कौन से हैं? जीवठाण, खद्दाबंध, बंद सम्मित, वियेणा, वगण्णा खंड और महाबंध, ये 6 खंड हैं। हमारे पास इतनी जिनवाणी होने के बाद भी हम पूर्व की बातों को, इतिहास को दोहराया जाए तो आज इतनी जिनवाणी का आवरणवाद हुआ है, हमसे दूर हुई हैं। अगर वो जिनवाणी आज हमारे पास होती तो हम जो आज वर्तमान में रह के नहीं पढ़ पा रहे तो वो कब पढ़ते। 6-6 महीने होलियां जली हैं विश्वविद्यालयों में। अरे एक अक्षर का ज्ञान दान करना केवल ज्ञान के फल के बराबर कहा है। आपको घटना याद होगी, ग्वाला कौंडेस जंगलों में क्या करता था? गाय चराता था, रोज जाना आना करता था, और ग्वाले को एक दिन जंगल में आग दिखी। सारे पेड़ जंगल जल रहे थे लेकिन एक पेड़ सुरक्षित था। वह सोचने लग गया कि सारा जंगल जल रहा है लेकिन एक पेड़ सुरक्षित क्यों, वो हरा भरा क्यों? तो उसने नजदीक जाकर देखा कि इसमें कुछ वस्तु रखी है। वो क्या जाने ताड़पत्र, क्या जाने ग्रंथ। तो उसने तो अनुमान ज्ञान से जाना कि इसमें जरूर कोई अच्छी वस्तु है, कोई जरूर अच्छी चीज है। उसने वो वस्तु उठाई और गया जिस घर की वह सेठ की गाय भैंस चराने जाता था, वह सेठ के पास मुनिराज आहार करने के लिए आए और उसने ग्रंथ भेंट कर दिया। और आचार्य ने कहा कि तुमने सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्रदान की है, सर्वोत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान दान दिया है। इसका फल आगामी काल में, आगामी वर्ष में इस भरत क्षेत्र में कुंद कुंद आचार्य के नाम से जाना जाएगा, एक शास्त्र दान के रूप में। वह अपने आप को उस दिन से भगवान अनुभव करने लग गए। मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं। वो नदी में, पेड़ में, बाढ़ में एक दिन पैर फंस गया और वहीं उस ग्वाले का देहांत हो गया, लेकिन उस भावना के साथ उसका मरण हुआ। अकलंक निकलंक के नाम भी सुने होंगे आपने। पूर्व इतिहास को आप जानो, टटोलो तो एक एक चीज आपको याद आएगी। क्या कि अकलंक निकलंक बौद्धों के गुरुकुलों में पढ़ते थे और वहां से पकड़े गए तो वहां से निकले, सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब वह गुरुकुल से भागे कि इनको पकड़ो, दंड देना है, फांसी देना है, तो वह भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। अकलंक को एक बार पढ़ने से याद हो जाता तो निकलंक को 2 बार पढ़ने से याद हो जाता था। पकड़ने की जल्दी नजदीक दिखाई देने पर आपस में दोनों भाई छिप करके तत्व चर्चा करने लग गए। हे भाई, मैं रुक जाता हूं, तुम रुक जाओ, आप भागो। तो वो कहता तुम रुक जाओ, मैं रुकता हूं। मतलब वो सब उनके बीच में बात होने लग गई कि तुम रुक जाओगे तो जैन शासन की खूब प्रभावना होगी। क्यों? तुम्हें बहुत ज्ञान है, एक बार पढ़ने से हो जाता है। मैं अपने आप को रोकता हूँ, जिस वह मेरे चक्कर में फंस कर के पकड़ेगा और इतने में आप आगे निकल जाना। दोनों भाई बीच में इतना राग था, प्रेम था, वो रुकने को तैयार नहीं थे। साथ भागेंगे और अगर नहीं भागेंगे तो साथ मरण को प्राप्त होंगे। लेकिन भाई ने बोला, छोटे भाई ने, कि मरण को प्राप्त हो गए तो जैन शासन की रक्षा नहीं हो पाएगी, ये बौद्ध ही अपना ज्ञान फैलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बात तत्व चर्चा इतनी बढ़ गई कि जैन शासन तक बात आ गई और निकलंक के रुकने का नक्की हुआ।
और सॉरी अकलंक के रुकने का नक्की हुआ और निकलंक भागने की तैयारी में निकल पड़े। साथ में धोबी दिखा, वह धोबी को बोला भागो पीछे सिपाही आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता होगा आपको कि जो धोबी था उसने तो कोई पाप नहीं किया था, उसकी तो कोई बात नहीं थी, उसको उसने क्यों बोला कि भागो सिपाही आ रहे हैं। जिन शासन की रक्षा करने के लिए झूठ नहीं बोला, जिन शासन की रक्षा करने के लिए उसने ये बोला, सोचा होगा कि दोनों भाई को भागते हुए साथ में देख करके सिपाही का उपयोग भटकेगा और मेरे भाई अकलंक जो है वो दूसरे रास्ते निकल जाएंगे और हम यहाँ पे निकल जाएंगे। दोनों मरण को प्राप्त हुए पकड़ने के बाद, लेकिन अकलंक स्वामी द्वारा खूब ग्रंथों की रचना हुई और खूब जिन शासन का प्रचार हुआ। ये जिनवाणी हमारे लिए चलने के साथ साथ बोलना भी सिखाती है, चलने बोलने के साथ कैसा भोजन ग्रहण करना उसको भी सिखाती है कि चलना तो कैसा चलना कि जीवों को देख करके चलना, बोलना तो कैसा बोलना कि हित मित प्रिय वचन बोलना, और जीवन को कैसा आगे तक संभालना कि पूरे जीवन भर स्वाध्याय करना, राग द्वेष नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, साथ ही साथ मरण कैसा होना चाहिए, उस जीवन मरण मृत्यु महोत्सव की भी बात बताती है। जिनवाणी केवल आज के दिन अकेले ही सुरक्षित करने के लिए नहीं है। आज हमने जीर्ण शीर्ण जिनवाणी को फेविकॉल से बయ్యాवृत्ति करके बाइंडिंग इत्यादि से चिपका दी, कवर चढ़ा दिए, डेकोरेशन कर दिया, उसके लिए नहीं है। जिनवाणी हमारे हृदय में विराजमान करने के लिए है। जिनवाणी को घर से नहीं निकालना, बाह्य वैभव निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन जिनवाणी को नहीं निकालना। क्यों? उसका विराधना का फल केवल नरक है। जब मुल्तानपुर पाकिस्तान में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता मिला तो उन्होंने अपने सोने जवाहरात कपड़े घर वैभव को नहीं लिया, उन्होंने जिन प्रतिमाओं जिनवाणी को पोटली में बांध करके बैलगाड़ी में रख रख करके भारत में लेकर के आए थे। आज जयपुर से जो चिट्ठी मुल्तानपुर जाती थी वो तो नहीं मिली, लेकिन मुल्तानपुर में जो चिट्ठी गई थी जयपुर से वो आज भी उपलब्ध है। समय सार दक्षिण भारत में लिखा गया, लेकिन प्राप्त कहाँ हुआ? उत्तर भारत में, जिसकी प्रभावना गुरुदेव श्री के माध्यम से खूब हुई। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी टीका लिखी, उनके पास भी गया, लेकिन उतनी प्रभावना नहीं हुई जितनी गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रभावना जन जन तक हुई। फिर समय सार आया, फिर और भी क्या कर सकते हैं जिनवाणी के लिए कि जिनवाणी के लिए जैसे बने तैसे अध्ययन करो, पढ़ो और पढ़ाओ। फिर कोई प्रश्न करे ना हमें पढ़ना है और ना पढ़ाना है, तो फिर उसके लिए क्या करें कि उसके लिए ट्रांसलेट करो। कन्नड़ से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में है तो आप इंग्लिश में करो। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहो, मराठी, कन्नड़ और भी जिन चीज़ों में करो तो उसमें करो। फिर कोई कहने लगे कि हमसे ट्रांसलेट भी नहीं होता, तो आप धनपति तो हो, धनाढ्य तो हो, तो जिन शासन की रक्षा के लिए जिनवाणी और प्रचार प्रसार होती रहे तो उसके लिए धन दे करके जिनवाणी और बढ़ाओ। फिर कोई कहने लगे कि हमारे पास तो धन भी नहीं है, तो क्या करें कि धन नहीं है तो लोगों को प्रेरित करो, आप जिनवाणी सुनो। और प्रेरित नहीं कर सकते अगर तो कम से कम प्रवचन जो होते हैं, वीडियो जो होती हैं, पीडीएफ जो होती हैं, कम से कम वो फॉरवर्ड करो। हमारे साथ में बीच में कंदी जी भाई सब बैठे हैं, उनके रोज सुबह 4:30-5 बजे से सुबह होता है, जो प्रवचन, जो पीडीएफ, जो फोटो धर्म से रिलेटेड होती है वो ग्रुप में पहुंच जाती है कि नहीं भाई साहब? जिन शासन की प्रभावना कहीं न कहीं से होनी चाहिए और वो करते हैं। हम भी निमित्त बने, हम भी करें, भावना भाएं, अनुमोदना करें कि कैसे जन जन तक वो बात पहुंचे। खूब कहें, जिसने नहीं सुनी उसको कहें आज का प्रवचन खूब अच्छा था,
आज की बात बहुत अच्छी थी, आज इस ग्रंथ में बहुत अच्छी सुंदर लाइन आई। अब वो पूछेगा आपसे क्या आई, तो आप बताना मत, बोलना इस ग्रंथ में आई। फिर पूछेगा कौन से अधिकार में आई, तो अधिकार तो बता देना, लाइन मत बताना। उसको जिज्ञासा होगी, वो जुड़ेगा आपसे। आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, तो कुछ लोग पूछ लेंगे कि क्या बात अच्छी थी, कितने मिनट पे थी, शॉर्ट बना के भेज दो, कटिंग करके भेज दो, तो उसे देना मत, प्रवचन सुनो। आप जोड़ सकते हो, आप निमित्त बन सकते हो। अनुमोदना का फल बहुत अच्छा होता है। एक अक्षर का फल केवल ज्ञान होता है। एक शास्त्र ज्ञान के, एक शास्त्र के दान से आचार्य कुंद कुंद बन सकते हैं, तो हम किसी को एक प्रवचन में जोड़ नहीं सकते, एक घंटे के स्वाध्याय से नहीं जोड़ सकते। अरे किसी जीव को घर से, नरक से मंदिर तक ले जाने का काम मोक्ष मार्ग का काम है। कोई सोचे मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष तो है ही नहीं है पंचम काल में, कल्याण तो होना ही नहीं है। अरे भाई टिकट पक्की होती है जो मोक्ष मार्ग से जुड़ जाते हैं, मोक्ष नहीं है तो क्या, मोक्ष का मार्ग तो है। अगर कसायों से, राग द्वेष से, विकल्पों से, लोगों के आपस आपस में पड़ोसियों से, बुराइयों से दूर रहना है, तो एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान का अभ्यास कर। टोडरमल जी ने हर अध्याय में अभ्यास, तत्व अभ्यास, जिनवाणी अभ्यास की बात कही है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी ही एकमात्र शरणभूत है। वर्तमान में हमारे पास देव तो है नहीं, हैं गुरु हर जगह बैठे हुए हैं, हमारे नगर में तो हर समय रहेंगे नहीं, तो एकमात्र हमारे पास साधन है जिनवाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही जिनवाणी है। हम सोचें चतुर्थ काल में होते, पंचम काल में होते, उनका ही उपदेश सुनने से हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। जिनसेन आचार्य समय सार में कह गए कि कल्याण तेरा किसी काल की योग्य से नहीं, तेरी आत्मा के स्वरूप में जुड़ने से होगा। संकल्प, आज के दिन हम संकल्प लें कि हम कंठपाठ में ये रोज पढ़ेंगे, आधे घंटे, 6 ढाला, तत्वार सूत्र, भक्तामर, कुंद कुंद शतक और भी पद्यानुवाद का संकल्प लें, और हम अपने बच्चे को प्रेरित करेंगे। आज ये संकल्प लें कि आज से हम नियमित रोज इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, आज से हम रोज प्रवचन सुनेंगे, आज से हम रोज मंदिर जाएंगे, रोज वैयावृत्ति करेंगे जिनवाणी की, रोज पंखे बंद करेंगे, फालतू चलते रहते, ये भी फल है। अरे जिनवाणी की नाम पर तुम एक चिटाई को फोल्ड करके अच्छे से रखते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए मंदिर की सेवा में आए। 100 रुपये बचा लिए, 200 रुपये बचा लिए, एक चिटाई को फोल्ड कर दिए। लाइट फालतू जल रही है, लाइट बंद कर दी, वो भी रक्षा है। क्यों? जिन शासन की रक्षा करने में सभी सम्मिलित हो जाते हैं। बड़े पंडित जी कहते हैं, वर्तमान की माँ तो लालन पोषण कर करके बड़ा कर देती है, चलना सिखा देती है, बोलना सिखा देती है, लेकिन जिनवाणी माँ किसका नाम है? तो कहती जो स्वभाव की रक्षा करे वो माँ है। अब माँ तो हमारी राग के कारण चुप करा देती है, पिता डांटे तो चुप करा देती है, रोने लग जाए तो खिला देती है, लेकिन ये जिनवाणी माँ जो है वो कहती है कि वर्तमान की भूख तो एक भाव को शांत करेगी, लेकिन तू अगर स्वभाव में जुड़ेगा तो तेरी अनंत काल की भूख तेरी यहाँ शांत हो जाएगी। एक शिष्य जंगल में, कोई जीव, राक्षस, भील, कोई जीव भटक रहा था, जैसे तत्व ज्ञान नहीं था, मुनिराज के पास पहुंचा और बोले मुझे प्यास लगी, आपके कमंडल से मुझे पानी पिला दो। तो मुनिराज क्या करेंगे? आ बेटा कितना प्यासा है, चेहरे देख करके तेरे अंदर से मेरे लिए करुणा जाग गई, ऐसा कहेंगे? अरे उसे उपदेश देंगे, हे भव जीव, तूने अनंतों बार ऐसे प्यास के चक्कर में अनंत भाव गवाए हैं, अब तो तेरे प्यास का क्षय करने का काल आ गया है, समय आ गया है। उस आत्मा को जान जिसे प्यास लगती ही नहीं है, जिस तन को देख करके तू प्यासा समझ रहा है, वो प्यासा कभी था ही नहीं।
तू तो आत्मा को जान जो कभी प्यासा हो सकता नहीं, हुआ नहीं, आत्मा तो निर्जल है, उसे कभी पानी की जरूरत पड़ती नहीं। और आत्मा की बात कह करके उसे पानी ना दे करके स्वभाव से जोड़ते हैं। और हम किसे क्या कर रहे हैं? देखो, मैंने बहुत सारे उपदेश शब्द जो हैं 4-5 लाइन पढ़ करके बस करेंगे। चारित्र सार में लिखा है कि लौकिक ख्याति, लाभ आदि फल की आकांक्षा के बिना उन्मार्ग की निवृत्ति के लिए तथा संदेह की व्यावृत्ति और अपूर्व अर्थात अपरिचित पदार्थ के प्रकाशन के लिए धर्म कथा, धर्मोपदेश कहा है। बस 5 मिनट ही लेंगे। फिर शादबाद मंजरी में भी कहा है, धवला पुस्तक में क्या कहा है ये दोनों, यथा छंद श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय का ही बढ़ाने वाला है। क्या? ऐसा विचार कर ही धरसेन भट्टारक ने उन आए 2 साधुओं को फिर से परीक्षा लेने के लिए निश्चय कहा। सुनना ध्यान से कि संसार के जो श्रोता हैं उन्हें विद्या देना मतलब संसार बढ़ाने के लिए एक बात कही। इसलिए आचार्य धरसेन ने 2 बैल जो स्वप्न में देखे थे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को, परीक्षा लेकर के धर्मोपदेश दिया। तो उपदेश पात्र जीवों को देना, हर किसी को नहीं देना। क्यों? अधूरा सुनेंगे तो आवरणवाद होगा, जिन शासन की प्रभावना के नाम पे अप्रभावना करेंगे। और प्रवचन सार की मूल टीका गाथा नंबर 88 में कहते हैं, जो जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त करके मोहराग देश को हंता है वह अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। और भी है, और अनगार धर्मामृत में कहा है, मिथ्यात्व से ग्रस्त व्यक्ति को बार बार भी उपदेश दिया जाए पर उसे तत्व का समीचीन ज्ञान नहीं होता। पर क्या अंध पाषाण भी किसी उपाय से स्वर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। अव्युत्पन्न श्रोताओं के अभिप्राय को जानकर आचार्य करुणा बुद्धि से उन्हें धर्म के फल का लालच देकर कल्याणकारी धर्म का उपदेश दिया करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति संदिग्ध है, यदि वे विनय पूर्वक कर पूछें कि धर्म का उपदेश रूप विशेष देते हैं, किंतु जो व्यक्ति व्युत्पन्न है परंतु विपरीत व दुष्ट बुद्धि के कारण विपरीत तत्वों को दुराग्रह करते हैं, उनको धर्म का उपदेश नहीं करते। कि जो जीव करुणा पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़ा रहे आचार्य के सामने, वो तो ध्यानस्थ हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन करुणा पूर्वक के कोई हाथ जोड़ करके खड़ा रहे कि हे भव्य जी, हे मुनिवर, हम आपके द्वार में पहली बार आए हैं, हमें तो कुछ आता नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, तो उन्हें स्वस्ति कह करके कल्याण करके भावना प्रकट करते हैं। जो जिस विषय को जानता है अथवा जिस वस्तु को नहीं चाहता, उस विषय या वस्तु का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कौन ऐसा है जो सूर्य को दीपक से प्रकाशित करे अथवा समुद्र को जल से भरे। अनेकों और भी रेफरेंस है, मैं तो 20-25 लेके आया था। मतलब समय समय की बात है कि हमें उपदेश जो चला आ रहा है उसे सुनना नहीं छोड़ना चाहिए और कंठ में बना रहे उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व आज का दिन था, इसकी महिमा जान करके और महिमा कैसे अंतर मन में जागृत हो, प्रभावना कैसे हो, हम अपने परिवार को स्वाध्याय से तत्व ज्ञान से कैसे जोड़ें, इसका विचार करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें और जिन श्रुत की रक्षा कंठ में बनी रहे इसका निरंतर अभ्यास करें। इसी भावना से ओम नमः। कुछ शेष रहा होगा तो कल चर्चा करें। जिनवाणी की विनय करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, माँ वंदना सतवार।